नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं और बहुत दुख के साथ दिखा रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल से एक वीडियो आया है। इसमें एक मुस्लिम छात्र को कैमरे पर थप्पड़ मारा जा रहा है। आरोप है कि एक प्राइवेट स्कूल की टीचर ने क्लास के और छात्रों से थप्पड़ मारने को कहा। इस मामले में सरकार ने जांच की बात तो कही है। अधिकारियों ने अभी तक इसमें जो धर्म का एंगल है उसके बारे में बात नहीं की है, लेकिन वीडियो में साफ साफ टीचर को बोलते हुए सुना जा रहा है, जिसमें वो कथित तौर से ये कह रही है कि मुसलमान छात्रों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, मैंने तो ये डायरेक्टिव दे दिया है। पहले मैं चाहता हूं कि ये जो नफरत की आग जो स्कूलों में पहुंच गई है, जिसमें देश के बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया है, उसका ये वीडियो आप देखें। आपको ये भी बता दें कि कानून के हिसाब से, और ये चैनल कानून के हिसाब से चलता है, कानून ये कहता है कि बच्चों की तस्वीरें आप प्रकाशित नहीं कर सकते, वीडियो शेयर नहीं कर सकते, टीवी पर नहीं दिखा सकते। तो उसी कानून के मुताबिक हमने बच्चों की तस्वीरें हटा दी, उनको हमने मोज़ैक कर दिया। लेकिन वीडियो में क्या हो रहा है ये बताना और आप तक पहुंचाना ये हमारा अधिकार है। और इसीलिए समाज की तरफ सेवा भाव से हम चाहते हैं कि आप ये बच्चों की शक्ल का मोज़ैक किया हुआ वीडियो जो कानून के हिसाब से सटीक है वो आप देखें। गरी होगा शायद, मैं देखा भी नहीं अभी सही से। मैं तो डिक्लेयर कर दिया, जितने भी मोहम्मद बच्चे की मां चली जाओ। सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो। तो लगा नहीं एक कार तुम मार रहे हो इसके, जोर से मारो ना। चलो और किसका नंबर है? चोरे तू भी खड़ा हो रहे, समझा? बाहर कोई नहीं, कुछ नहीं लगा। चलो आपकी बार कमर पे मारो। ये तो कमर पे मरवाया। बिल्कुल देखा नहीं जाता है वीडियो, लेकिन फिर भी कानून के दायरे में रहकर आप तक ये वीडियो लाना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, ये नफरती प्रयोग का परिणाम नहीं है तो और क्या है? एक टीचर भरी क्लास में कथित रूप से मुस्लिम बच्चे को दूसरे बच्चों से पीटने के लिए कह रही है, बच्चों को बच्चों के खिलाफ खड़ा कर रही है। जब अमन और शांति का पाठ पढ़ाने वाले स्कूल, जहां पर बचपन में यह पढ़ाया जाता था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उन्हीं स्कूलों में टीचर नफरती पाठ पढ़ाने लगे, तो आप देश के भविष्य के साथ क्या करना चाह रहे हैं जरा सोच के देखिए। आपने इस नफरत की चपेट में बच्चों तक को ला दिया है। गरी होगा शायद, मैं देखा भी नहीं अभी इस टीचर का आप जरा हौसला देखिए, बिल्कुल भी शर्म नहीं है टीचर को। हंस रहे हैं, खुलेआम बयान दे रहे हैं कि हमने डिक्लेयर कर दिया है। पीटते हुए छात्र को रोते बिलखते देख करके कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, हंसी निकल रही है और वो बालक रो रहा है। ये कैसे निर्दयी लोग टीचर बन गए हैं? आप जरा अपने आप से सोचिए, कहां जा रहा है देश, जरा आप अपने हिसाब से सोचिए। और धर्म के आधार पर कथित तौर पर टिप्पणी हो रही। एक दूसरा इंसान, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, वो उस पूरे वाक्य का वीडियो बना रहा है और वो हंस रहा है। जो शर्मनाक घटना क्लास में हो रही थी उस पर हंसना उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। हम स्कूलों को कैसे तालिबानी माहौल में ढकेल रहे हैं, आज ये सवाल एक एक भारतीय को अपने आप से पूछना पड़ेगा। जहां नफरत सिखाई जा रही है, जहां कानून से खिलवाड़ हो रहा है, और उससे ज्यादा देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ करके विनती है कि अपने देश के भविष्य, इन बच्चों को नफरती प्रयोग से कृपया करके दूर रखें। शायद, मैं देखा भी नहीं। एक बार फिर से ये पूरा वीडियो आप लोग देखें। गरी होगा शायद, मैं देखा भी नहीं अभी सही से। मैं तो डिक्लेयर कर दिया, जितने भी मोहम्मद बच्चे की मां चली जाओ। सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो। तो लगा नहीं एक कार तुम मार रहे हो इसके, जोर से मारो ना। चलो और किसका नंबर है?
चोरे तू भी खड़ा हो रहे, समझा? बाहर कोई नहीं कुछ नहीं लगा। चलो काफी बार कमर पे मार दो। ये तो कमर पे मरवाया। ये वीडियो देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा, किसी कानून की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि ये नहीं होना चाहिए। आप कल्पना कीजिए, ये किसी का बच्चा है, ये नहीं हो सकता, ये हमको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए बतौर देश। लेकिन अगर फिर भी कोई यदा कदा ऐसा आदमी है जिसको ये लगता है कि नहीं कानून क्या कहता है, तो लीजिए कानून पढ़ देते हैं। शिक्षा अधिकार कानून सेक्शन 17 क्या कहता है? किसी भी छात्र का सजा के तौर पर शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जा सकता है। नियम का उल्लंघन करने पर सेवा नियमों के तहत कार्रवाई। शिक्षा अधिकार का कानून शारीरिक दंड पर सजा। अनुशासन के लिए शारीरिक सजा देने वाले पर पहली बार 10,000 रुपए का जुर्माना और उसके बाद ऐसा करने पर 3 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों। और ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये राइट टू एजुकेशन का कानून है, शिक्षा अधिकार का कानून। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी की कितनी तमाम धाराओं का उल्लंघन हुआ है उसका तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि ये कैसे टीचर हैं और इनको ये हौसला कैसे हो रहा है कि वो खुलेआम ये चीज कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और सबसे शर्म की बात, एक रोते बिलखते बच्चे का दर्द आपको नहीं दिख रहा है। कोई भी वजह रही होगी, कुछ भी, कभी नहीं भी सही था, कोई भी वजह रही हो, लेकिन आप इस तरीके से कर रहे हो, कथित तौर पर धर्म के आधार पर आप बयान दे रहे हैं। सही कह रहे हैं। अपने आप से आज जरूर यह सवाल पूछिएगा कि किस तरीके की शिक्षा प्रणाली हम बना रहे हैं। ऐसे टीचरों को कानून के दायरे में रह करके, कानून जो कहता है उसके हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। इस चीज की वकालत कतई नहीं करेंगे कि बुलडोजर चला दिया जाए, क्योंकि वो भी कानून के खिलाफ है। लेकिन कानून के दायरे में रहकर ऐसे नफरती टीचरों के खिलाफ कार्रवाई, तुरंत और त्वरित कार्रवाई क्यों ना हो। इस तरीके की चीज की इजाजत कतई नहीं मिल सकती। और अगर आपको ये वीडियो देख करके भी दुख नहीं हो रहा है, तकलीफ नहीं हो रही, तो शायद फिर कुछ बहुत सीरियसली गड़बड़ हो गई। मैं नहीं मानता, और ये पूरी उम्मीद है हमको कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो इतना निर्दयी हो जाएगा इन टीचरों की तरह, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे हिंदुस्तानी माँ बाप को, हिंदुस्तानियों को बेहद तकलीफ हो रही है आज ये तस्वीरें देख। हमने आभा सिंह से बात की जो कि एडवोकेट हैं, और उसके बाद डॉक्टर संगीता शर्मा जो कि चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उन दोनों ने क्या कहा, आइए आपको उनकी भी बात सुनाते हैं। ये वीडियो जो एक स्कूल का है जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं और एक मुस्लिम कम्युनिटी, जैसा कि उनकी आवाज से लग रहा है कि जो महिला टीचर है वो कह रही है कि मैं मुसलमानों को ये कर दूंगी, तो उससे कन्वे हो रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बच्चा है। और अगर एक कम्युनिटी के बच्चे को दूसरे कम्युनिटी के बच्चे से, दूसरे धर्म के बच्चे से आप थप्पड़ पिटवा रहे हैं, तो ये साफ साफ एक गुनाह है, क्योंकि आप दो समुदायों में आपसी मतभेद करवा रहे हैं, इल फीलिंग कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि इन टीचर्स के खिलाफ 153A ऑफ द आईपीसी और 295A ऑफ द आईपीसी में इनके ऊपर FIR लिखी जाए, जिसमें 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। वो साफ साफ ये कानून कहता है कि कोई अगर जानबूझ के मैलिशियस ढंग से दो समुदायों में दुर्भावना पैदा कर रहा है, झगड़े लगा रहा है, वहां की हार्मनी और पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ये दोनों जगह गुनाह बनता है। वो जानबूझ के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं और रिलीजन के नाम पे दो कम्युनिटीज में झगड़े लगवा रहे। ऐसे टीचर्स को कोई हक नहीं है कि उनको किसी नौकरी में रखा जाए कि वो छोटे बच्चों के दिमाग पे इस तरह का कुप्रभाव डाले। और ये जो पुरुष और महिला जो वहां पे टीचर हैं, इनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ और स्कूलों में इंस्ट्रक्शन भेजा जाए कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आप बच्चों में अलगाव जो बोलते हैं कि आप उनमें इस तरह के भेदभाव नहीं करें कि हमारे देश में विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा मिले।
सब टीचरों को सब पता है। अगर इनको अपने अधिकार पता है, अपनी तनख्वाह पता है, तो इनको क्या रूल नहीं मालूम होंगे? कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है स्कूल में बैंड है, किसी भी बच्चे को आप हाथ नहीं लगा सकते। और इस तरह से वो खुद नहीं दूसरे बच्चों से उनको मार खिलवा रहे हैं, तो मतलब वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। और जिस तरह से वो महिला टीचर बात कर रही है कि मैं मुसलमानों को ये कर दूंगी, ये साफ दिखाता है कि वो जो है या तो किसी को खुश करना चाह रही है या वो इस तरह से करके कुछ फायदा उठाना चाह रही है। क्योंकि जिस उम्र की महिला वो टीचर है, वो ये नहीं कह सकते कि उसको मालूम नहीं है कि आर्टिकल 17 में क्या लिखा हुआ है, वही नहीं। और प्लस जो है देश का कानून, देश का संविधान बहुत कड़क है। आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इस तरह से दुष्भावना नहीं पैदा कर सकते, ना फैला सकते। और बच्चों को थप्पड़ मरवा रही है, ये तो उससे भी बड़ा गुनाह है। वो बच्चा रो रहा है और उसको जो है, जो स्कूल आ रहा है, जिसको प्रोटेक्शन चाहिए, केयर चाहिए, तो बिल्कुल ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत के खिलाफ भी जाता है। बिकॉज टेंडर माइंड्स है, टेंडर माइंड्स को आप इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको, उनके अंदर आप वायलेंस जगा रहे हैं और कहीं ना कहीं हेट्रेड भी जगा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे जहन में आया कि जो टीचर हैं इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। ये टीचर होने लायक नहीं है, क्योंकि एक बच्चे से दूसरे बच्चे को मार पड़वाना ये गलत है, बहुत ही गलत है। और उससे भी ज्यादा ये गलत है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है। बच्चों को मार पिटाई से समझाना ही नहीं है, बच्चों को प्यार से काउंसलिंग करके, समझा के, उसके सही और गलत तरीके बता के समझाना है। और सजा देने की जरूरत पड़ती भी है तो वो सकारात्मक सजा होनी चाहिए। इट शुड बी पॉजिटिव पनिशमेंट। तो ये देखते ही मुझे लगा कि ये टीचर होने लायक नहीं है। शी इज नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड। तो ये एक बहुत ही गलत तरीका इस टीचर ने निकाला है। और इसके लिए तो कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शन जरूर लेना चाहिए, जिससे कि औरों के लिए भी ये एक एग्जाम्पल हो कि इस तरह से बच्चों को ट्रीट करना तो बहुत ही गलत है। और हम बच्चों में आपस में भी दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। जो जेजे एक्ट का कॉर्पोरल पनिशमेंट जेजे एक्ट में बैन है, और इवन राइट टू एजुकेशन में भी सेक्शन 17 में बैन कर रखा है कॉर्पोरल पनिशमेंट को, तो उसके हिसाब से सजा होनी चाहिए। मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं याद है कि वो कितने महीनों की सजा होगी, बट सजा है इसमें। एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट इज टोटली बैन्ड। तो ये एक बहुत ही गलत है। और दूसरी तरह से जिस तरह से वो लोग बिहेव कर रहे हैं, बच्चों के सामने गलत तरीके से बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ निग्लेक्शन। इट इज ये भी एक ड्यूटी जो उनका कर्तव्य है एज ए टीचर, वो निभा नहीं रही है। तो वो भी एक बहुत ही गलत और ऑब्जेक्शनेबल तरीके से बात कर रही है। तो इसको तो कानूनी कार्यवाही इस पे बिल्कुल बनती है। देखिए, अगर कोई मान लीजिए बच्चे का पेरेंट या बच्चे से संबंधित कोई भी अगर कंप्लेंट नहीं करता है, तो भी इसको सुओ मोटो बाल आयोग, जो चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन है, वो इसको ले सकता है। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है। तो ये अगर उनके संज्ञान में आती हैं ये बातें, तो वो लोग बिल्कुल इसको स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं।